दोस्तों, पुलकित एक छोटा यूट्यूबर था जिसे यात्रा करना और व्लॉग बनाना बहुत पसंद था। उसने रास्ते में कुछ सुंदर दृश्यों और दिलचस्प कहानियों को कैद करने की उम्मीद में पटना से दिल्ली तक बस यात्रा करने का फैसला किया। वो रात में बस में चढ़ा और जल्द ही अपनी सीट पर सो गया। कुछ समय बाद जब बस एक ढाबे पर विश्राम के लिए रुकी तो उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि लगभग आधी रात हो चुकी थी और कुछ अन्य यात्रियों और ढाबा कर्मचारियों को छोड़कर वो स्थान सुनसान था। बस इक्का दुक्का गाड़ी ही हाईवे पर निकल रही थी। बस तकरीबन 40 मिनट तक रुकने वाली थी, जिसके बाद उसने सोचा कि कुछ टहल लिया जाए और उसे व्लॉग बनाने का मौका भी मिल जाता। ये सोचकर वो अपना कैमरा भी अपने साथ ले गया कि शायद उसे कोई दिलचस्प चीज़ मिल जाए, कुछ रिकॉर्ड हो जाए। जिसके बाद वो अंधेरी रास्तों की तरफ निकल गया। तकरीबन 4 से 5 मिनट चलने के बाद उसे एक चिन्ह दिखाई दिया जो एक नदी की ओर इशारा कर रहा था। उसने सोचा कि वहां जाना और देखना अच्छा होगा कि क्या उसे पानी और चांदनी की कुछ अच्छी तस्वीरें रात को मिल जाती। उसने संकेत का अनुसरण किया और लगभग 10 मिनट तक चलता रहा, जब तक कि वो नदी तक नहीं पहुंच जाता। वो ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गया। नदी बिल्कुल साफ थी और शांत थी, जिसमें तारे और चंद्रमा की प्रतिबिंब दिखाई दे रही थी। उसने अपना कैमरा टिपाई पर स्थापित कर दिया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जब नदी की वीडियो बन जाती है तो पुलकित आगे चलने का फैसला करता है। थोड़ी देर चलते चलते वो नदी का पुल पार कर लेता है और देखता है कि नदी के दूसरी तरफ एक छोटा सा गांव था। उसने वहां जाकर इसकी जांच करने का फैसला किया, लेकिन उसे डर था कि कहीं बस न छूट जाए। तकरीबन 5 मिनट तक चलने के बाद वो उस गांव में पहुंच जाता है और देखता है कि गांव बहुत शांत थी और वहां पूरा अंधेरा था। किसी भी घर से कोई रोशनी या आवाज नहीं आ रही थी। उसे हवा में ठंडक और दिल में बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसे रिकॉर्ड करने की दिलचस्पी थी तो उसे कुछ भी डर महसूस नहीं हो रहा था। पुलकित ने सोचा कि क्या उसे वापस लौटना चाहिए, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। वो गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचा और एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था, डायन से सावधान। ये साइन बोर्ड पढ़कर वो हंसने लगा, क्योंकि उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। वो सोचता है कि गांव वाले इसे वैसे ही वहम बना देते हैं। उसने इसे टाल दिया और गांव में प्रवेश कर गया। समय गुजरता गया। अभी उसे आए तकरीबन 20 मिनट हो चुके थे और अब उसके पास सिर्फ 20 मिनट ही बची थी, नहीं तो बस खुल जाती। जिसके बाद वो बिना कुछ सोचे समझे ढाबे की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे वो वापस लौट रहा था तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। जब उसने कैमरे को पीछे पलटा तो पाया कि कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपना भ्रम मानकर आगे बढ़ता चला गया। देखते ही देखते वो वापस नदी पर पहुंच गया, लेकिन इस बार वो देखता है कि नदी बहुत ही तेज बहाव से बह रही थी। उसे आश्चर्य हुआ कि पहले तो नदी बिल्कुल शांत थी और अब अचानक से क्या हो गया है। खैर, वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे सामने एक औरत दिखाई दी जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। पुलकित उसे देखकर काफी डर गया, क्योंकि कोई इतनी रात को ऐसे खड़ा हो तो कोई भी डर जाता। वो अब समझ चुका था कि ये कोई आम औरत नहीं है। जिसके बाद वो बिना देरी किए हुए वहां से भागने लगा। उसने जो जो देखा था वो सारा घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। उसे इस बात की बेहद खुशी थी, लेकिन जल्द ही ये खुशी दुख में बदलने वाली थी। वो अपना जी जान लगाकर वहां से भाग ही रहा था कि तभी पीछे से जोर से आवाज सुनाई दी, रुको! पुलकित ने उस आवाज को नजरअंदाज करते हुए
अंधेरे और नदी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसने जो देखा वो देखकर उसे बहुत राहत मिलती है। दरअसल वो उस हाईवे पर पहुंच चुका था जहां बगल में ढाबा थी। वो पाता है कि उसकी बस अभी रुकी हुई है। वो बहुत खुश था कि वो सही सलामत पहुंच गया है और उसने जो जो देखा था वो सब रिकॉर्ड कर लिया है। लेकिन तभी जब उसने कैमरा चेक किया तो कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसने तो सारी घटना रिकॉर्ड कर ली थी, फिर कैसे डिलीट हो सकता है। ये बातें आज तक समझ नहीं आई। पुलकित आज भी उस रात को कभी नहीं भुला पाता है। तो दोस्तों, ये थे उस रात की खौफनाक घटना जो पुलकित के साथ घटी थी। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। विक्की और आशुतोष कॉलेज के दोस्त थे जिन्होंने कुछ प्रेतवादित स्थानों का पता लगाने के लिए सड़क यात्रा पर जाने का फैसला किया। उन्होंने बहेरी के एक होटल के बारे में सुना था जिसका कमरा नंबर 13 था, जहां कई मेहमानों की रहस्यमय तरीकों से गायब हो जाने की खबर मिली थी। उन्होंने ऑनलाइन कमरा बुक किया और वो होटल चले गए। वे रात में होटल पहुंचे और चेक इन किया। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें कमरा नंबर 13 की चाबी दी और चेतावनी दी कि आधी रात के बाद किसी के लिए दरवाजा ना खोले। विक्की और आशुतोष ने हंसते हुए कहा कि वो भूतों से नहीं डरते हैं। वे अपना बैग लेकर अपने कमरे में चले गए। कमरा अंधेरा और धूल भरा था, जिसमें एक बिस्तर, एक मेज, एक कुर्सी और एक आईना था। विक्की और आशुतोष ने अपना सामान खोला और अपने लैपटॉप पर कुछ डरावनी फिल्में देखने का फैसला किया। उन्होंने अपने ईयरफोन प्लग कर लिए और मूवी शुरू कर दी। उन्होंने आधी रात के बाद घड़ी की टिक टिक और अपने कमरे के दरवाजे के बाहर चलती हुई कदमों पर ध्यान नहीं दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो मूवी देखने में इतने व्यस्त हो गए थे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं था कि भूत प्रेत होते ही नहीं हैं। तभी लैपटॉप में मूवी देखते देखते लैपटॉप की स्क्रीन टिमटिमाने लगी और देखते ही देखते काली हो गई। उन्होंने अपने ईयरफोन उतारे और इधर उधर देखा। कमरे में घुप अंधेरा था, सिवाय शीशे की जो हल्की सी चमक रही थी। उन्होंने दर्पण में एक चेहरा देखा जो बहुत ही खौफनाक था और पीला था, जिसे देखकर उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उस समय वो लोग काफी डर चुके थे। विक्की और आशुतोष जोर से चिल्लाते हैं और दरवाजे की ओर भागते हैं, लेकिन दरवाजा बंद हो गया था, खुल ही नहीं रहा था। उन्होंने इसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत मजबूत हो चुका था। वो बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। वो दोनों कमरा नंबर 13 में भूत के साथ फंस चुके थे। अब उन्हें विश्वास हो चुका था कमरा नंबर 13 हॉन्टेड है। तभी देखते ही देखते वो खौफनाक चेहरा आईने से बाहर निकला और उनकी ओर बढ़ने लगा। उसने अपने हाथ बढ़ाए और उनका गला पकड़ लिया। उन्हें सांस नहीं मिल रही थी। विक्की और आशुतोष ने खुद को छोड़ने के लिए संघर्ष किया, लेकिन ये बेकार रहा। उन्हें लगा कि जैसे भूत ने अपनी पकड़ मजबूत की है, उनकी जान चली जा रही है। दरअसल वो दोनों डर के कारण और सांस के कारण बेहोश हो जाते हैं, लेकिन जब उनकी आंखें खुलती है तो वो लोग पाते हैं कि कमरे में एक और व्यक्ति था, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि वो सुरक्षा गार्ड था। गार्ड को देखकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। गार्ड के हाथ में एक टॉर्च थी। उसने उनकी चीखें सुन ली थी, जिसके बाद वो मदद करने के लिए दौड़ पड़ा था। उसने भूत पर टॉर्च की रोशनी डाली और कहा, उनसे दूर हट जाओ, हटो। फिर वो गार्ड अपने पॉकेट से चाकू निकालता है
और भूत को दिखाने लगता है। ये देखकर भूत डर जाता है और हवा में गायब हो जाता है। फिर वो दोनों सही सलामत कमरे से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें बेहद पछतावा हो रहा था। उन दोनों ने माफ़ी मांगी। गार्ड और बाकी स्टाफ को भी पता था कि कमरा नंबर 13 हॉन्टेड है। उन्होंने पहले भी उन दोनों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो लोग नहीं माने। वो लोग कहते हैं कि उन्हें खुशी है कि इस बार वो उन्हें बचाने में सफल रहे, क्योंकि वे कमरा नंबर 13 से एकमात्र जीवित बचे थे। विक्की और आशुतोष ने उनकी जान बचाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और गला लगा लिया। वे अपनी आप बीती से हिल गए, लेकिन उन्हें राहत मिली कि वे जीवित बच चुके हैं। उन्होंने कसम खाई कि वे कभी भी कमरा नंबर 13 या किसी अन्य प्रेतवादी जगह के आसपास भी नहीं भटकेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक कहानी। अगर आपको इन दोनों कहानियों में से जो कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगे। प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।